वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने हिंदी ग्रामर का लेसन 8 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ मुहावरे किए, साथ ही हमने उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी किया था। आज की क्लास में हम कुछ लोकोक्तियाँ करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकोक्तियाँ जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा होती है इसकी। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 313 पर हमें जो ये रेड बॉक्स दिया है उसको सबसे पहले रीड करना है। वे स्वतंत्र वाक्य अथवा जनसाधारण में प्रचलित उक्तियाँ अथवा कथन जिसमें कोई पूर्ण सत्य अथवा विचार निहित होता है लोकोक्ति कहे जाती हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। जो लोकोक्ति है वो एक तरह से कहावत होती है जिसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में जनसाधारण रूप से प्रयोग करते हैं। इसमें जो है कोई पूर्ण सत्य या कोई विचार, किसी तरह का कोई सच होता है उन कहावतों में, या किसी के विचार होते हैं, उसका जो अर्थ होता है उसके हिसाब से होता है। तो जो लोकोक्तियाँ हैं वो जनसाधारण की भाषा में प्रयोग की जाती है। चलिए कुछ लोकोक्तियाँ देखते हैं, साथ ही उनका अर्थ और अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग। नंबर 1, अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक अकेला व्यक्ति जो है किसी कार्य को आसानी से नहीं कर सकता। तो जो इसने अर्थ दिया है कि किसी कठिन कार्य को कोई आदमी अकेला नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी कठिन कार्य है उसे कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए कई सारे लोगों की जरूरत होगी। वाक्य प्रयोग, यदि आप सभी मेरा सहयोग करें तो मैं विद्यालय का भवन 2 महीने में तैयार कर सकता हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं कि अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता। यानी कि कोई कह रहा है कि भाई अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मैं विद्यालय का जो भवन है, जो इमारत है, 2 महीने में बना दूंगा। अदरवाइज मैं अकेला जो है उसको नहीं बना सकता। नंबर 3, जो कॉमन लोकोक्ति है जिनको हमने अधिकतर सुना है, हम सिर्फ उनको करेंगे। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मीन्स मूर्खों में कम विद्वान भी ज्ञानी माना जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो सभी मूर्ख हैं, उनमें से किसी एक को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसे कहा जाएगा अंधों में काना राजा। नेक्स्ट पेज पर वाक्य में प्रयोग, अंतरिक्ष के बारे में तुम इन बेचारों को जो कुछ भी बतलाओगे ये तो उसे ही सत्य मान लेंगे, क्योंकि इस समय तो तुम अंधों में काना राजा बने हुए हो। कोई किसी से कह रहा है कि अंतरिक्ष के बारे में तुम इन लोगों को कुछ भी बताओगे, चाहे वो सही हो या वो गलत हो, या वो थोड़ी चीज़ सही हो, ज़्यादा उसमें गलत हो, कैसा भी हो, कुछ भी तुम बोलोगे तो ये लोग तुम्हें सच मान लेंगे, क्योंकि इन लोगों में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो सिर्फ तुम में है। तो यहाँ पर तुम अंधों में काना राजा हो। नेक्स्ट नंबर 4, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी यानी कि जो आधा मटका है, वो मटका जो गगरी मीन्स मटका, वो आधा पानी से भरा है, और छलकत जाए मीन्स कि वो छलकती हुई जा रही है। इसका अर्थ होता है गुणहीन व्यक्ति ही अधिक इतराकर चलता है। जो व्यक्ति गुणहीन है, जिसमें गुण नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इतराकर चलता है। वाक्य प्रयोग, गुरु लघु तक का तो ज्ञान नहीं, कहते हैं हम महान कवि है, वेश भी किसी उच्च कोटि के कवि का बनाते हैं, सच ही है अधजल गगरी छलकत जाए। तो
कोई कह रहा है कि किसी को कोई थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है लेकिन अपने आप को महान कवि कहते हैं, और जो उनका वेश यानी कि जो उनका पहनावा है, जिस तरह से वो रहते हैं, वो भी उच्च कोटि का यानी कि बड़े लोगों की तरह है। तो ऐसा सच ही कहा है किसी ने कि जो अधजल गगरी है, आधी भरा हुआ जो घड़ा है वो भी छलकता हुआ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लोकोक्ति है नंबर 5, अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ है अपने किए का फल भोगना ही होता है। जो हमने कार्य किया है उसका फल हमें स्वयं को भोगना है। वाक्य प्रयोग, उन दिनों तो तुम सिनेमा शो देखते रहे जब रहीम रात दिन एक करके मेहनत करता था। यानी कि एक समय था जब रहीम रात दिन मेहनत करता था, तो तुम, किसी को कहा जा रहा है कि तुम उस समय सिनेमा देखते थे, फिल्में वगैरह इस तरह से। वह उच्च पद पर पहुंच गया और तुम साइकिलों की मरम्मत ही कर रहे हो। अब जो रहीम है वो पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके उच्च पद पर पहुंच गया है, और तुम उस समय सिनेमा देख रहे थे, तो अब तुम साइकिल की मरम्मत कर रहे हो। यही तो है अपनी करनी पार उतरनी। तो इसे ही कहते हैं कि जो तुमने किया है उसका फल अब तुम भोगो। अगर तुमने मेहनत की है, अगर रहीम हो, तुमने मेहनत की है, तो अब तुम एक उच्च पद पर हो। और अगर तुमने सिनेमा देखा है, शो देखे हैं, तो अब तुम कोई छोटा मोटा कार्य कर रहे हो। तो ये जो है हमारे 4 हमने लोकोक्तियाँ की, जो हमारे FA2 के टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इनको अपने रजिस्टर में लिखेंगे और इनका आप अर्थ लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? अर्थ। नेक्स्ट पेज नंबर 385 पर कुछ और लोकोक्तियाँ दी गई हैं और उनका अर्थ दिया है। तो जो फर्स्ट 5 लोकोक्तियाँ हैं उन्हें आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे अर्थ के साथ, और जो पहले हमने 4 की है उनको भी लोकोक्तियाँ लिखेंगे और उनका अर्थ लिखेंगे। वाक्य में प्रयोग नहीं करना है इसका। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो एक दिन की उसकी जो सैलरी है, जो कमाता है, वो 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन एक दिन उसने 15 या 20 रुपये कमा लिए, तो उसको हम कहेंगे कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि उसको दोहरा लाभ हो गया, उसको दुगना लाभ हो गया। नेक्स्ट, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है इच्छित बात हो जाना। मान लीजिए कि मेरी कोई इच्छा है और मेरी वो इच्छा सडनली पूरी हो जाती है, या जो मैं चाहती हूँ वो कार्य हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंधा क्या चाहे 2 आंखें। भाई अंधा व्यक्ति है कोई जिसको दिखाई नहीं देता, उसे तो सिर्फ 2 आंखें चाहिए, और ऐसे ही किसी की कोई इच्छा है और वो पूरी हो गई, तो वहाँ पर ये वाली लोकोक्ति फिट हो जाती है। नेक्स्ट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि दोषी मीन्स जिसने गलती की है उसको कहते हैं दोषी, निर्दोष पर अकड़े। यानी कि जिसने गलती की है, जो अपराधी है, वो किसी निर्दोष पर अकड़ रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है, तो उस वहाँ पर हम कौन सी लोकोक्ति प्रयोग करते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मीन्स आवश्यकता अनुसार चीज़ न होना या फिर अपर्याप्त। जैसे कि ऊंट एक बहुत बड़ा जो एनिमल है, उसके मुंह में हम जीरा रख दें तो क्या उससे उसका पेट भर जाएगा? नहीं ना। तो उसी तरह से कोई आवश्यकता अनुसार कोई चीज़ हमारे पास ना होना, या कोई चीज़ है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। नंबर 5, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अचानक मनचाहा फल प्राप्त होना। सडनली हम जो चाहते हैं वो हो गया, तो हम वहाँ पर कौन सी लोकोक्ति प्रयोग करेंगे? अंधे के हाथ बटेर लगना। तो आपको ये जो 5 लोकोक्ति है और जो हमने अभी 4 पहले की हैं, उनको अर्थ के साथ अपने रजिस्टर में नोट करेंगे।
यानी कि उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।